एक कुछ पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक आया, तो याद आ गया आपको सुनाते। श्लोक तो याद नहीं हो पाया और श्लोक का भाव याद हो गया। वो विनोद का श्लोक था। विनोद में उस श्लोक में कहा गया कि भाई इस संसार में ससुराल ही सबसे बड़ा सार है। क्या कहा? इस संसार में ससुराल ही सबसे बड़ा सार है। बोले भगवान नारायण भी अपनी ससुराल में क्षीर सागर में रहते हैं और भोले बाबा भी अपनी ससुराल में जो है पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब वो भी उनकी ससुराल ही है, चूंकि हिमालय की पुत्री पार्वती है, उस नाते से वो उनकी ससुराल है। तो बोले भोले बाबा और भगवान नारायण जैसे हरि और हर दोनों ससुराल में रहते हैं, तो ससुराल ही सार है। माता सती ने भोले बाबा से पूछा, अच्छा देखो आप लोग ये मत सोच लेना महाराज जी तो संग पुराण में कह रहे थे ससुराल ही सार है, और नहीं तो और प्रमाण मान लो। वैसे ही तो गोस्वामी जी ने कह रखा है ससुराल प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल बनी, जब से परिवार के लोग तो शत्रु लगने लगे। और महाराज जी कह रहे थे कि शिव पुराण में श्लोक सहित कह रहे थे कि ससुराल ही प्यारी, भगवान हरि भगवान हर ससुराल में रहते हैं। तो बोले हमें भी ससुराल ही प्रिय होना चाहिए। सब प्रिय रहे पर अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सती महारानी जब आई तो सती जी ने कहा कि कुछ मुझे उपदेश की बात कहिए। आप किसको ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, अपने से बड़ा किसको मानते हैं? तो भोले बाबा ने कहा देवी सती मैं तो एक को अपनी मां मानता हूं। कौन? तो भक्ति का उपदेश भोले बाबा ने किया। तन माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदा सुलभायत प्रसादाद्धि नवदासा प्रकीर्तिता। भक्ति महारानी जो है वो मेरी मां है, भोले बाबा कह रहे हैं। और वो भक्ति कितने प्रकार की है? बोले नवधासा प्रकीर्तिता, वह भक्ति 9 प्रकार की है। 9 प्रकार की भक्ति आप सब जानते हैं, कौन कौन सी है? हाँ, पहली भक्ति है कथा सुनना, जो इस समय हम लोग कर रहे हैं, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करना, सेवनम। भगवान को शयन करा रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, ये भगवान की सेवा करना। फिर पांचवी भक्ति है भगवान की दास्यता। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, ऐसा मान करके और भगवान के दास बन जाना, ये भगवान की एक दास भक्ति है। छठवीं भक्ति है अर्चन करना। पुष्प चढ़ा रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूर्वा चढ़ा रहे हैं, कुमकुम चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, ये अर्चन कर रहे हैं। तो ये अर्चन एक भक्ति है। फिर है वंदन करना, भगवान को बार बार प्रणाम करना, वंदन भक्ति। ये भी बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। केवल भगवान को वंदन नहीं, संतों को वंदन, ब्राह्मणों को वंदन, बड़ों को वंदन। फिर निकलो तो गंगा जी, कोई भी नदी दिख जाए उसको गंगा समझ के प्रणाम करो, गाय दिख जाए उसको प्रणाम करो, कहीं मंदिर दिख जाए तो प्रणाम करो, कोई ध्वजा दिख गई, मंदिर स्थान, कोई भगवान का देवालय कोई दिख गया तो मन ही मन प्रणाम करो। एक बात ध्यान से समझिएगा, कामधेनु नाम की कोई अलग से गाय नहीं है, हर गाय कामधेनु है। चिंतामणि कोई अलग मणि नहीं है, सालिग्राम की शिला ही चिंतामणि है। गंगा जी कोई अलग से गंगा जी नहीं, बोले हर नदी गंगा है। और कल्प वृक्ष बोले कोई अलग से नहीं है, तुलसी का हर पौधा कल्प वृक्ष है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमने महापुरुषों के द्वारा सुना है। हर नदी को गंगा का रूप मानना चाहिए। हर तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष की तरह है। आप तुलसी की सेवा करिए, कल्प वृक्ष की भांति आपको सब कुछ उनसे प्राप्त हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको तुलसी के सेवा से प्राप्त ना हो जाए। सालिग्राम शिला चिंतामणि की तरह है, जैसे चिंतामणि को हाथ में रखने से जो चाहो मिल जाता है, उसी प्रकार सालिग्राम जी की सेवा से जो चाहो सो मिल जाएगा।
बल्कि चिंतामणि जो नहीं दे सकती वो सालग्राम जी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है? हर गाय कामधेनु है। किसी भी गाय की आप सेवा करने लगे तो जिस गाय की सेवा करेंगे वही आपके लिए कामधेनु बन जाएगी, और कामधेनु बनकर के जो चाहे सो प्रदान कर देगी। कौन कौन सी भक्तियां हैं याद रहेगा? पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण माने कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करना। पांचवी भक्ति है भगवान को अपना स्वामी मानना और अपने को उनका दास मानना, दास भक्ति। छठवीं भक्ति है बंदन करना, भगवान को प्रणाम करना, गुरुओं को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना। और आठवीं भक्ति है सख्य, भगवान को अपना मित्र मानना और अपने को भगवान का मित्र बना लेना। और नवी भक्ति है आत्मनिवेदन अथवा आत्मसमर्पण, भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना। अच्छा, ये सख्य भक्ति भी देखने में सरल लगती है पर सरल नहीं है। भगवान हर किसी को सखा बना लेंगे। हम लोग किससे मित्रता करते हैं? दोस्ती उन लोगों से होती है जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। क्यों नामदेव जी, सही है कि नहीं? मित्रता उन्हीं लोगों से होती है जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। फिर व्यक्ति ये भी देखता है कि ये हमारे स्टेटस का है कि नहीं है। लोग अपने बराबरी वालों से मित्रता करते हैं। ज्यादा छोटे से तो कोई भगवान कृष्ण जैसा एक वो उदाहरण हो कि सुदामा जैसों से मित्रता करें। बाकी लोग संसार में क्या करते हैं? अपने बराबर का देखते हैं, हमारे जैसा हो तो मित्रता करें। अब आप विचार करिए कि भगवान के साथ हमारी क्या बराबरी है? भगवान मायापति हैं और हम माया के दास बने पड़े हैं। भगवान सर्वथा निर्विकार हैं और हम विकारों से भरे पड़े हैं। भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं और हम संसार के बंधनों में माया मोहपति पुत्र के बंधन में पड़े हैं। भगवान जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और हम जो है मूढ़ होकर संसार के संस्कृति में पड़े हुए हैं। पर ये भगवान की उदारता है, भगवान की कृपा है कि हम जैसे अधमों को भगवान अपना मित्र स्वीकार कर लेते हैं और मित्र बना करके भगवान को ये संकोच नहीं होता कहने में कि ये मेरा मित्र है। किशनलाल जी, कदाचित हमने किसी को मित्र बना भी रखा हो। अब बचपन का मित्र है, साथ स्कूल में पढ़ते थे और वो तो गांव में ही खेती करता, गैया चराता रह गया। और एक मित्र जो है वो शहर चला गया, वहां जाके उसने पढ़ लिख लिया और वो बड़े पद पर चला गया। तो क्या होता है? मिलते तो हैं, ये हमारे बचपन का मित्र है, लेकिन संकोच से मिलता है। वो सोचता है समाज के सामने इसको मैं अपना मित्र कहूंगा तो लोग कहेंगे अरे इनका ये मित्र है। होता है कि नहीं? अरे मित्र तो छोड़ो, लोगों को बाप कहने में शर्म आती है। बड़े पद पर पहुंच गए, बड़े आदमी बन गए तो अपने पिता को समाज के सामने पिता कहने में बोले अरे बताओ ये गांव से आए हैं, फटा थैला हाथ में है। एक किसी का हमने सुना था, कलेक्टर बन गए थे, पिताजी को मिलने की बड़ी इच्छा भई, चलो बेटे से मिलाएं। तो कलेक्टर बेटा अपने साथ के लोगों के साथ बैठकर पार्क में और कुछ चर्चा कर रहा था, मीटिंग जो भी कर रहे हो। पिताजी आए तो हाथ में फटा सा थैला, उसमें कुछ माँ ने रख दिया होगा बेटे को ले। अब माँ बाप का तो प्रेम होता है ना, माँ ने रख दिया ये बेटे को ले जाओ, ये दे देना, ये घी ले जाना, ये अचार ले जाना, ये फला ले जाना। ये उसको हलवा प्रिय था, ये उसका हलवा बना दिया। अब वो पिता बेचारा थैला टांग के पूछता पूछता पहुंचा गार्डन में, बेटे को देखा, बेटे ने देखा अरे अचानक ये कहां से चले आए। तो ये नहीं कहा लोगों के सामने कि ये मेरे पिताजी हैं, कहा कि मेरे गांव से आए, मेरे गांव के हैं, अभी मैं इनसे मिल लूंगा, चलो इनको। नौकर से कहा अंदर बिठा दो। पिता ने वहां तो कुछ नहीं कहा, पर जो नौकर अंदर बिठाने ले गया था उससे कहा कि इनसे कह देना कि आज के बाद ये मेरे से मिलने आए ना, और मैं इनसे मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि अब हम गांव के भी नहीं है, अब हम बिल्कुल दूर के हो गए। वो शहर के, हम गांव के, हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
जो व्यक्ति हमने पढ़ा लिखा कर जिसको जहां तक पहुंचाया, तो आज इसको पिताजी कहने में शर्म लग रही है। तो फिर ऐसे ऐसे क्या संबंध रखना। और पिता भी बड़े खुददार रहे होंगे, लौट के चले गए, नहीं मिल रहा। तो हम आपको ये बात इसलिए कहे कि लोग खास माँ बाप को माँ बाप मानने में लोग समाज के सामने मना कर देते हैं, तो कोई गरीब मित्र हो उसको मित्र कहने में संकोच करेंगे कि नहीं। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि परब्रह्म परमात्मा, वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा हम जैसे अबधमों को, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, उनको अपना मित्र कहते हैं। और बड़े शान से भगवान कहते हैं ये मेरा मित्र है। तो क्या इसमें भगवान को लज्जा नहीं आती होगी कि इसको मित्र कहें? लेकिन धन्य है भगवान की करुणा कि फिर भी वह हमें मित्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी ठिठाई जान, ये बड़ी भारी ठिठाई है कि मैं आपका हूं। तो लोग आपके लिए क्या कहेंगे कि बताओ इनका ऐसा सेवक, ऐसा ढीठ सेवक, मेरे जैसा ढीठ आपका सेवक है। 9 भक्तियां याद रहेंगी कौन कौन सी हैं? अब 9 भक्तियों की विशेषता समझ लीजिए। श्रवण भक्ति कब सफल होगी, कथा सुनना कब सफल होगा? जब अभिमान त्याग करके कथा सुने। कथा श्रवण में कोई अभिमान ना हो। नहीं तो कई बार आदमी को लगता है हमने तो बहुत कथा सुनी है, हमने तो बहुत पद पढ़ा है। तो ये कथा सुनने पढ़ने का अभिमान जो जीवन में रहेगा तो वो कथा अंदर नहीं उतरने देगा, उसका रस प्रकट नहीं होने देगा। कीर्तन भक्ति जो है वो कब सफल होगी? बोले संकोच त्याग करके कीर्तन किया जाए, संकोच ना हो। कैसे भगवान के गुण गाएं? माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा। माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन वहनीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। गद गद गिरा नयन वहनीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। कैसे गाएं? जब भगवान की कथा गाएं, कीर्तन गाएं, तो गदगद होकर के, पुलकित होकर के, आंखों से अश्रु प्रपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए और आनंद विभोर होकर गाएं। ऐसे नहीं कि बस उदास ही लगे, खूब प्रसन्न होकर आनंद से भगवान की कथा गाएं। माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद घेरा नयन वहनीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। गदगद होकर के कथा कहे, प्रसन्न होकर के कीर्तन करे, तो वो भक्ति में सफलता होती है। तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान का स्मरण करना। पर संसार का स्मरण हमें भगवान को स्मरण में नहीं लगने देता। और इस भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है इच्छाएं। हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, पर स्मरण करते करते इच्छा पैदा हो गई, हे भगवान हमारा ये काम करवा दो, ये भगवान हमारा ये काम करवा दो। तो इच्छाएं हमारी इस भक्ति को पुष्ट नहीं होने देती। नामदेव जी, भगवान को बिना मतलब के याद करोगे, भगवान बड़े राजी होंगे। भैया मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है,
और भगवान को हम इसलिए याद कर रहे हैं, भगवान हमारा ये काम करा दें, भगवान हमारा ये काम करा दें। तो भगवान काम तो करा देंगे पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो स्मरण भक्ति में इच्छाएं जो है वह बाधा बन जाती हैं। सेवा भक्ति में प्रमाद माने आलस्य, आलसी व्यक्ति सेवा कर सकता है। सेवक का धर्म है अपने स्वामी से पहले जाग जाए, पत्नी का धर्म है कि पति के उठने से पहले जाग जाए, सैया छोड़ दे। आप कहेंगे महाराज जी आप पत्नी के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे भैया शास्त्र जो कहेगा वो हम कहेंगे। अब आजकल तो मुंह देखी ज्यादा हो रही है, जिसमें भगत प्रसन्न रहे वैसी कथा कहो। वो बालक वहां अकेला चला गया है, गिर जाएगा तो लग जाएगी, उसको पकड़ लेंगे। तो पत्नी के सोने के पहले, वो पति के सोने के पहले पत्नी ना सोए और पति के उठने से पहले पत्नी उठ जाए, ये मर्यादा है। उसी प्रकार शिष्य के लिए भी है कि जब तक गुरुजी ना सो जाएं तब तक शिष्य ना सोए, और गुरुजी के उठने से पहले शिष्य जाग जाए, क्योंकि सेवा धर्म है ना। सेवा धर्म बड़ा कठोर है, सबसे सेवा धर्म कठोरा। हम लोग रामायण पढ़ते सुनते हैं तो वो विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे राम लक्ष्मण, वो कथा सुनते हैं ना। जनकपुर में राम लक्ष्मण गए, विश्वामित्र जी के दोनों चरण दबाने लगे। बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं पुत्र रामभद्र अब विश्राम कर लो, बेटा लक्ष्मण जाओ अब आराम करो। पर राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा और दबा लें, थोड़ा और, तो विश्वामित्र जी के खूब चरण दबाते हैं। और चरण दबाने के बाद जब वहां से प्रणाम करके आते हैं तो फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगते हैं। दबाते हैं कि नहीं? बार बार राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब बहुत विलंब हो गया है, बहुत रात्रि होगा, अब तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा और। अब बार बार राम जी कहते हैं, फिर राम जी थोड़ा डांट के कहते हैं लक्ष्मण जाओ बहुत रात हो गई, सो। लक्ष्मण जी जाकर सोते हैं और सोने के लिए कमर सीधी की ही थी, लेटे ही थे, तब तक मुर्गे ने बाग मार दी। और जैसे ही मुर्गे ने बाग मारी तो सबसे पहले कौन उठा? सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। फिर लक्ष्मण जी उठने के बाद राम जी उठे। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। फिर लक्ष्मण, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे। अच्छा, सोने में सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। और उठने में सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरु जी। यह है सेवा धर्म। तो सेवा धर्म में क्या होना चाहिए? बोले सेवा धर्म जो है उसका यह है कि आलस्य छोड़ करके खूब सेवा की जाए तो वो सफल होती है। पर गुरुजी को भी ध्यान रखना चाहिए किशनलाल जी, कहीं ऐसा ना हो एक गुरुजी कहीं पधारे, चेला बड़े भाव से चरण दबाने लगा। अब बड़ी देर हो गई, गुरुजी पहले तो कुछ बातचीत करते रहे, फिर बातचीत करते करते आंख लग गई। चेले को लगा बहुत देर हो गई गुरुजी को, अब मैं धीरे से निकल जाऊंगा। तो जैसे उसने चरण से हाथ हटाए और जाने के लिए प्रणाम करने लगा, गुरुजी ने पूछा हाँ तो बेटा तुम कितने भाई हो? अरे जग रहे हैं गुरुजी, अभी सोए नहीं। फिर दबाने लगा, गुरुजी 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या करते हैं? उसने कहा ये करते ये करते। तब तक गुरुजी की फिर नींद लग गई। और आधा घंटे फिर दबाया, 45 मिनट हो गए। सोचा अब गुरुजी सो गए, अब चलता हूं। तो जैसे ही उसने छोड़ा और प्रणाम करके जाने ही वाला था, बेटा कितने भाई कह रहे थे तुम, कितने भाई हो? अरे अभी सोए नहीं। फिर दबाने लगा। फिर बेचारे ने आधा पौन घंटे तक पैर दबाए होंगे, फिर जाने का मन हुआ, अब तो बहुत देर हो गई। और जैसे ही वो पैर छोड़ा तो गुरुजी बस यही पूछे हाँ तो बेटा कितने भाई? तो 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो अब की बार जब गुरुजी ने पूछा तो बेटा कितने भाई हो? बोले गुरुजी 3 भाई। तो गुरुजी चौंके, क्यों बेटा पहले तो कह रहे थे 4 भाई हैं। बोले गुरुजी अभी तक तो 4 ही थे, पर ऐसे ही सेवा होती रही तो थोड़ी देर बाद 3 ही बचेंगे, एक तो चला जाएगा।
3 ही रह जाएंगे। तो गुरुजी की भी जिम्मेवारी है कि पर ऐसे सेवा न कराए, है? वो भी ध्यान रखे। इसी तरह पति की भी जिम्मेवारी है कि पत्नी खूब शरणागत होकर सेवा कर रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पति कहे कि हाँ तुम सेवा ही में लगी रहो, वो भी उनका ध्यान रखे। तो हमने 1-2 बार पहले भी कहा है कि जब हम गांव में रहते थे तो हमारे पिताजी, हमारे यहाँ विदिशा जिला है, शहर है विदिशा, वहाँ किसी काम से अक्सर जाते थे। तो हम देखते थे कि हमारी माताजी 3 बजे तक 4 बजे तक भोजन नहीं करती थी। हम बहुत छोटे छोटे उस समय थे, हम बार बार पूछें भोजन क्यों नहीं कर रही, तो माताजी कहते थे कि अभी वो पता नहीं खाए होंगे कि नहीं, उन्हें ये चिंता रहती थी शायद उन्हें अभी खाया नहीं होगा। अब जब 3-4 बज जाए तो फिर वो सोचते थे कि अब उन्हें खा लिया होगा, अब तो बहुत देर हो गई, जबकि भोजन लेके गए या व्यवस्था है, फिर भी वो सोचते पता नहीं खाया होगा कि नहीं, अभी नहीं खाए। जब 3-4 बज जाए तो उन्हें लगता था अब तो खा लिया होगा, तो 4 बजे भोजन करते। तो बड़ी मर्यादा पहले थी, और माताजी तो बड़े मर्यादा का जीवन, क्या उनका जीवन जो अंतिम परीक्षा मृत्यु है जो हम सबने देखी। तो हम सेवा धर्म की चर्चा कर रहे थे कि सेवा धर्म जो है वह प्रमाद छोड़ करके, आलस्य छोड़ करके ही सफल हो सकता है। फिर है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में भी शर्त है दीनता, क्योंकि दास वही बन सकता है जो दीन हो, जिसमें दैन्य हो, जिसमें अभिमान होगा, वो दास बन के सेवा करेगा। तो दास भक्ति कब सफल होगी, जब आपके अंदर खूब दीनता बनी रहे। फिर अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति में लोभ बाधा बनता है। भगवान का अर्चन कर रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि अरे इस समय गुलाब का फूल तो बहुत महंगा चल रहा है, तो गेंदा ही ले लें। तो लोभ कर लिया कि नहीं हमने, पर सोचा कि भगवान को फूल बंगला बनाएंगे तो इतना लग जाएगा, चलो अब थोड़ा ऐसे ही काम चला लें। भगवान को ये भोग लगाएंगे तो ये तो बहुत महंगा है, तो इससे काम चला लें। अरे गाय का घी लेने जाओ तो 2000 रुपए किलो मिल रहा है, भैया चलो कोई बात नहीं है, बाजार के घी से ही काम कर लो। तो बाजार का 2000 रुपए किलो का घी फिर नहीं लाके हम अर्चन भक्ति में, यही तो बाधा सफलती है, लोभ। हमारा अर्चन भक्ति को सफल नहीं होने देता। लोभ के कारण अर्चन भक्ति हमारी सफल नहीं होती। निर्लोभता के साथ अर्चन भक्ति हो, लोभ रहित होकर। अच्छा विचार करो, हम अपने दवाई के लिए, अपने लिए 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो का च्यवनप्राश खा लेंगे, क्यों किशनलाल जी? अभी एक हमारे परिचित हैं, च्यवनप्राश तैयार किया है उन्होंने, बहुत चमत्कारी है, हमने सुना है, हमने तो खा के नहीं देखा, ना हमारे सामर्थ्य में है। पुष्पेंद्र जी 1.5 लाख रुपए का 1 किलो है, और वो 1 किलो का डब्बा नहीं है, 900 ग्राम का डब्बा और है। 1.5 लाख रुपए में 900 ग्राम च्यवनप्राश है, और खूब बिक रहा है और लोग खा रहे हैं। अरे ये तो च्यवनप्राश की बात है, लोग पानी 2-2, 4-4 हजार रुपए लीटर का पानी लोग पी रहे हैं। ब्लैक वाटर और जाने कौन कौन वाटर पी रहे हैं कि नहीं। अपने लिए 4000 रुपए लीटर का पानी भी सस्ता लग रहा है, तो भगवान की सेवा के लिए 2000 रुपए किलो का घी महंगा लग रहा है। अपने लिए जो है 10,000 रुपए का कपड़ा भी सस्ता लग रहा है, और ब्राह्मण को देने के लिए 500 रुपए की धोती महंगी लग रही है। भगवान को लाने के लिए, भगवान की ड्रेस लाना है तो 1000 रुपए की ड्रेस हमें महंगी लग रही है। ये क्या है? ये अर्चन में लोभ है। इसी वृंदावन में जगन्नाथ दास जी हुए। नामदेव जी, जगन्नाथ दास जी जब बिहारी जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा, संभवतः वो यहाँ के निष्ठनाथ जी की चर्चा है, उन्होंने देखा कि एक जगह गुलाब के फूल बिक रहे हैं, बढ़िया सुंदर देसी गुलाब डलिया में रखे, माली बैठा है। पहले ऐसे ही लोग डलिया में लेके बैठ जाते थे, डलिया में गुलाब सजा है, महक रहा है।
मन में विचार आया कि गुलाब ले जाके ठाकुर जी को चढ़ाऊं। वो गुलाब खरीदने वाले थे, तब तक जो है एक व्यक्ति जो एक किसी बाजारू स्त्री किसी वेश्या के साथ जा रहा था, और वेश्या ने उन फूलों को देखकर कहा ये गजरा बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, ये फूल ले लो, इनका गजरा बना के मैं अपने बालों में लगाऊंगी। वो व्यक्ति गया, ये मुझे दे दो। अब माली तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको देगा। तो जो वेश्या का प्रेमी था उसने कहा कि मैं इसको, ये बाबा जो पैसा दे रहे हैं इससे 2 गुना पैसा दूंगा, मुझे दे दो। जमुना दास जी की आंख भर आई, कहां तो ये पुष्प ठाकुर जी को चढ़ने वाले थे और कहां उस वेश्या को गजरा बन के लगेंगे। बोले भले ही फिर मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ा, पुष्प तो मैं ही ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ये जो पुष्प पैसा दे रहा उससे मैं 2 गुना दूंगा। अब वो व्यक्ति को लगा कि कहीं ये पुष्प मैं नहीं लिया तो ये नाराज होकर चली जाएगी, तो उसने फिर डबल रेट कर दिया। ऐसे बढ़ते 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 कई हजारों में बात पहुंच गई, पुराने जमाने की बात हजारों तक पहुंच गई। अब वो कामी व्यक्ति, लंपट व्यक्ति जो था, उसने सोचा कि इतना पैसा देकर फूल खरीदूंगा, इतने में तो ये 2-4 औरतें ही आ जाएंगी, वैसे ही तो थी। लेकिन बाबा तो ये विचार में थे कि भैया सारी संपत्ति लग जाए, मेरा जीवन लग जाए, पर ठाकुर जी के लिए सेवा में चलना चाहिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। अब उन्होंने मूल्य लगा तो दिया, पर उनके पास था नहीं, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख करके, अपना जो कुछ सामान था सब पत्नी का गिरवी रख करके, और कहा कि हम इसके पुष्प पैसे चुकाएंगे, ये पुष्प हमें दे दो। सब गिरवी रख दिया, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ तो अपने आप को गिरवी रख दिया। बोले मैं गिरवी रहूंगा जब तक ये पैसा नहीं चुका दूंगा। किसी सेठ से पैसा लिया, उनको दिया, और वो पुष्प की डलिया लेकर के आंखों से आंसू झर रहे हैं, प्रसन्न होकर जा रहे हैं। भले ही मेरा सब कुछ गिरवी रखा गया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, पर ये पुष्प मेरे ठाकुर जी को चढ़ जाएंगे। मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। आनंद में भोर होके गए। फिर अपने हाथों से माला गूंथी, हाथों से माला बना के जैसे ही ठाकुर जी को पहनाने गए, तो ठाकुर जी को माला पहनाते ही ठाकुर जी का मस्तक झुक गया। पुजारियों ने कहा भगवान का मस्तक कैसे झुक गया, ठाकुर जी का मस्तक कैसे झुक गया? तो ठाकुर जी ने रात्रि में स्वप्न दिया कि ये मेरे जमुना दास के पुष्पों का भार है जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब मठ से उतना धन लो और उतना धन लेकर के उस सेठ का चुकाओ, ताकि ये उस भार से मुक्त हो जाए, ये उस जो गिरवी रखा है वो सब छूट जाए। फिर सेवकों ने मठ से पैसा ले जाकर के उनको वहां से छुड़ाया। तो हमारी बात समझ रहे हैं आप? भगवान के पूजन अर्चन में बढ़िया से बढ़िया वस्तु का उपयोग करिए, उसमें नकली वस्तु नहीं, उसमें कमजोर वस्तु नहीं। भगवान के लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ भोग लगाइए, उत्तम से उत्तम पुष्प चढ़ाइए, उत्तम से उत्तम चीजें लेके आइए, सबसे अच्छा ढूंढिए। हम लोग सबसे सस्ता ढूंढते, सस्ता वाला देखते। घर में कोई अतिथि आने वाले, कोई मेहमान आने वाले हों, नए समधी हों, कोई विशेष मेहमान हो, तो वो मिठाई देखी जाती है जो सबसे महंगी हो। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो कौन सी मिठाई देखी जाती है? तो सबसे सस्ती हो। भैया ये चालाकी दुनिया के सामने चलेगी, भगवान के सामने नहीं चलेगी। अच्छा कहते क्या है, हम भगवान तो सब जानते हैं, और सच्ची बात है भगवान सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं ये कितना चालाकी कर रहा है। तो अर्चन भक्ति में लोभ बाधक बनता है, और बंधन भक्ति जो है इसमें अहंकार बाधक बनता है। बंधन तो तब होगा जब अहंकार रहित होंगे। किसी को झुकना सहज नहीं है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की। भैया झुकना हर किसी के बस की बात नहीं है। झुकना जीवन में आ गया तो बहुत कुछ आ गया। नमन, ये नमन जो करता है भगवान उसको ना मन कर देते हैं, उसका मन भगवान अपने पास ले लेते हैं। इसलिए नमन आ जाए, झुकना आ जाए। झुकना भी 2 तरह का है, एक श्रद्धा से झुकना और एक बदमाशी से झुकना, जिसको गोस्वामी जी ने कहा नवन नीच की अति दुखदाई है।
श्रद्धा पूर्वक झुके, संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, बड़ों के चरणों में, माता पिता के चरणों में, सब अपने बड़ों के चरणों में श्रद्धा से झुके। बंधन भक्ति के बाद सख्य भक्ति। सख्य भक्ति माने मित्रता भगवान से। उसमें कपट वैरव जो है, कपट जो है बाधा बनता है। मित्रता कपट के साथ नहीं चलती, निष्कपटता से मित्रता चलती है। और समर्पण भक्ति जो है, इसमें अनन्यता। समर्पण तब होता है जब एक जगह हो जाए। शूर्पणखा भगवान के शरण में आई तो भगवान ने शरण में क्यों नहीं ले लिया? बोले उसका समर्पण पक्का नहीं था। राम जी के पास आई, राम जी ने कहा अरे हमारे पास तो पहले से है, तुम ऐसा करो लक्ष्मण के पास चले जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास चले गई कि नहीं? यदि उसका समर्पण राम जी में पक्का होता तो वो कहती आपका चाहे जो हो, मैं तो आपके शरण में आई हूं, आप ही होकर रहूंगी। समर्पण पक्का नहीं था, राम जी को छोड़ के लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सेवा के, हमारे पास क्या रखा है, तो फिर राम जी के पास चली गई। तो ना इधर समर्पण पक्का था ना उधर समर्पण पक्का था। बोले अरे ये तो इधर उधर भटकने वाली है, इसकी तो नाक काट दो। तो लक्ष्मण जी ने नाक काट के निकाल दिया। समर्पण भक्ति तब सफल होगी जब अनन्यता के साथ एक को पकड़ लिया तो फिर 10 जगह मन ना भटके, बस अपने इष्ट के चरणों में मन लगा रहे और कहीं अपना मन अन्यत्र क्षण भर के लिए भी ना जाए। कैसे? जैसे पपीहा जो है किससे प्रेम करता है? स्वाति के जल से। पपीहा सब लोग जानते हैं ना। अब आज एक तो शंकर जी का ब्याह कराना है और नवदा भक्ति में उलझ गए। अब ये भी जरूरी है। चलो अच्छा, ब्याह थोड़ा लेट हो जाए, बारात तो देर से लेट हो जाती है कई बार, तो कोई परेशानी है क्या? नाश्ता तो आज बढ़िया करके बैठे ना है? ये कमजोर किया है। अब हमारे बुजुर्गों के लिए तो बढ़िया खिचड़ी विचड़ी का नाश्ता होना चाहिए वानप्रस्थियों के लिए। हम प्रयास में तो हैं कि अब देखो जो कथा के लिए आते हैं ये तो 7 दिन के लिए आते हैं, तो इनको तो समोसा और आलू बड़ा और ये और वो सब चीजें चलती हैं। और वानप्रस्थी हमारे ज्यादा तेल तला खाएंगे, बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। तो इन लोगों के लिए तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर अभी वो व्यवस्थित नहीं हो पाया। बीच में ये हो गया। ऊपर उनको बढ़िया अंकुरित अनाज, थोड़ा कुछ जूस और कुछ उस तरह का इनको नाश्ता दिया जाए ताकि हमारे बुजुर्ग वानप्रस्थी जो है खूब स्वस्थ रहे। सहमत है कि नहीं आप लोग जो हमारे वानप्रस्थी हैं? ये आलू बड़ा खाओगे, पकौड़ा खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ये तो कभी कभार ठीक है। बाकी तो बढ़िया रात में कुछ अनाज भिगा दिया जाए, तो अंकुरित अनाज, कुछ खीरा वीरा काट के उसमें थोड़ा कोई जूस साथ में सवेरे, कुछ इस तरह के नाश्ते, कुछ खिचड़ी विचड़ी इस तरह के नाश्ते मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? फिर उसी तरह से भोजन प्लान हो पूरा। क्योंकि अभी आज तो रोज भंडारे चलेंगे, चलते ही रहते हैं। आज इनका भंडारा, कल उनका भंडारा, तो पूड़ी खा खा के तुम बीमार पड़ जाओगे। हमें चिंता रहे हमारे बुजुर्ग। अब गर्मी वैसे आ गई तो वानप्रस्थियों के लिए हमारा प्रयास तो है, पर कहीं ना कहीं वो आध्यात्म आप कोशिश में लगे। तो समर्पण भक्ति किससे सिद्ध होगी? अनन्यता। अन्य किसी का आश्रय ना ले, बस एक भगवान के होकर के रहें। अब पपीहा की बात कर रहे थे हम। पपीहा का प्रेम किससे रहता है? स्वाति के जल से। ऐसा कहा जाता है कि पपीहा केवल मेघ जल को ही पीता है, वो नीचे का पानी नहीं पीता। सरोवर भरा रहे, नदी बहती रहे, वो पानी नहीं पिएगा। वो कौन सा पानी पीता है? ऊपर से गिरने वाला जल, स्वाति का जल, क्योंकि उसका उसी से प्रेम है। अब जैसे ही बादल होते हैं तो बदल होने से वो बड़ा प्रसन्न होता है। अब पानी बरसेगा, मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि जेठ के महीने की प्यास उसको लगी है, जेठ का प्यासा है। अब जेठ का प्यासा पपीहा जब ऊपर देखता है कि बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, तो वो बादल की ओर देख के बड़ा प्रसन्न होता है और चोंच उठा लेता है। पर कई बार पानी ना बरस के ओले बरस जाते हैं। ओले बरसते हैं तो उसकी चोंच में ओले की चोट लग जाती है,
पर उसका प्रेम कम नहीं होता है, उसका प्रेम और बढ़ता है। भले ही आज मेरे ऊपर ये पाहन बरस गए हैं, भले ही पत्थर बरस रहा है, पर भैया मेरा प्रेम तो जल में है, उसी में रहेगा। कितना प्रेम रहता है? बोले एक बधिक ने, एक शिकारी ने एक पपीहे को बाण मारा, बाण लगा तो उड़ता उड़ता पपीहा गंगा जी के जल में जाके गिरा। तो बधिक बंधायो पुण्य जन, उलट उठाई चोंच। जैसे ही वो पपीहा गंगा जी में गिरा, उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली। तो किसी ने पूछा कि चोंच ऊपर क्यों कर ली? अरे दुनिया चाहती है कि मरते समय गंगा जल मिल जाए, एक बूंद गंगा जी का जल मुख में चला जाए, और तुम गंगा जी में गिर रहे हो और चोंच ऊपर कर ली। बोले इसलिए कि जीवन भर तो मैंने ऊपर का जल पिया है, अब मरते समय भी मेरे मुंह में गंगा जल ना चला जाए, मुझे तो मरते समय भी मिले तो या तो ऊपर का जल मिले, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाऊं। ये उसका प्रेम है। और मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर वारी। चातक सिख देत है सुतही बारही बारी। चातक ही सिख देत है सुतही बारही बार। और तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर वारी। मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, देखो बेटा, यदि मरने के बाद मेरा तर्पण कभी करो तो और किसी जल से मेरा तर्पण मत कर देना। तर्पण भी करो तो मेघ के जल से मेरा तर्पण करना, किसी और जल से मत करना, क्योंकि जीते जी मैंने वही पिया है, तो मरने के बाद भी उसी से तर्पण करना। ये उसकी समर्पण है। ऐसा समर्पण भगवान के चरणों में रहे कि भैया भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हो सकता है परिणाम कभी विपरीत लगे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम जो चाहते थे वो ना भी मिले। कई बार लोग कहते हैं अरे हमें अब पूजा ही नहीं करना, भगवान सुनते ही नहीं। ये आपका प्रेम थोड़ी है, ये तो आपकी कामना थी, ये तो आपका लोभ था भगवान से। ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान के यहां से चाहे अनुकूलता मिले, चाहे प्रतिकूलता मिले, सुख मिले, दुख मिले, जो मिले, पर हम अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे, अपना नाम नहीं छोड़ेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे।